जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। हमारो लाडली लाल जी सरकार की जय हो। हमारे सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो जो आज की घटना है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये घटना ऐसी है कि एक स्वर्गलोक की अप्सरा किसी ऋषि के श्राप से उसे पिशाच योनि में जाना पड़ता है। पिशाच योनि में जाने के बाद जब वहाँ से तो मुक्ति का उपाय बड़ा कठिन है, लेकिन ऋषि को दया आ गई और उन्होंने उसे कहा कि भाई तुम एकादशी का व्रत करो तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्ति पाके फिर से अप्सरा बन सकती हो। तो आज हम इसी घटना पे चर्चा करेंगे। ये घटना से हमको एकादशी व्रत की महिमा का पता चलेगा। तो घटना ऐसी है कि अच्छा, घटना का पहले संदर्भ ले लेते हैं। घटना का संदर्भ ऐसा है कि भविष्योत्तर पुराण में ये घटना का वर्णन है। और ये घटना किसने किसको सुनाई है? ये घटना भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई है। और सर्वप्रथम ये कथा देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। बाद में द्वापर युग के अंत में महर्षि लोमश जी ने सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा मानधाता को यह प्रसंग सुनाया। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने इसी कथा को महाराज युधिष्ठिर के समक्ष दोहराया। ये जो घटना आती है ये पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के संदर्भ में आती है। तो एक घटना ऐसी घटी कि सतयुग के समय की घटना है, जब महर्षि च्यवन के प्रतापी पुत्र और देवर्षि के समान ही घोर तपस्या में लीन थे। तो कहाँ लीन थे? तो प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक अत्यंत दिव्य और सुंदर वन था। वहाँ गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं देवराज इंद्र के साथ स्वच्छंद विहार करते थे। इसी वन में भृगुवंशी महर्षि च्यवन के तेजस्वी पुत्र मुनि मेधावी वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। इतनी उग्र तपस्या कर रहे थे कि इंद्र भी भयभीत हो गए। हम अक्सर टीवी सीरियल में भी देखते हैं कि कोई संत तपस्या करते तो इंद्र पहले भयभीत हो जाते हैं कि कहीं वो स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। तो उन्होंने एक अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा नाम की अप्सरा थी, बड़ी सुंदर अप्सरा थी। उसको भेजा कि भाई आप जाइए और मेधावी मुनि के तपस्या को भंग कीजिए। वो आई, वो उनके कुटिया से थोड़ी दूर रहकर वीणा बजाकर मधुर गायन और नृत्य करने लगी। कामदेव का भी प्रहार हुआ। मंजुघोषा के कटाक्ष, मधुर गीत और कामदेव के प्रभाव से मेधावी मुनि विचलित हो गए। वे अपनी सुध बुध खो बैठे और उन्होंने मंजुघोषा का हाथ थाम लिया। मेधावी मुनि अप्सरा के प्रेम जाल में इस कदर खो गए कि उन्हें दिन रात, सुबह या शाम का अंतर ही भूल गया। वे कई वर्षों तक, तकरीबन 57 वर्ष तक उसके साथ काम वासना में लिप्त रहे। उनकी तपस्या का सारा तेज नष्ट हो गया। एक दिन मंजुघोषा ने स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने चौंक कर कहा, तुम अभी कल ही तो आई हो, कुछ समय और रुको। अप्सरा ने कहा कि मुनिवर, मुझे आए तो 57 वर्ष बीत गए। यह सुनकर मेधावी ऋषि के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी भारी भूल का एहसास हुआ कि भाई मेरी तपस्या तो भंग हो चुकी है, और इससे उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा मंजुघोषा से कहा, पापिनी, तूने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी। तू अत्यंत क्रूर और दुष्ट है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू तुरंत पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजुघोषा का सुंदर शरीर गल गया और वह एक डरावनी विकृत पिशाचिनी में बदल गई, जो कि जीवित रहते हुए नर्क जैसा परलोक का कष्ट था। वह रोती हुई मुनि की पैरों में गिर पड़ी। अब मित्रों, यहाँ एक समझने की बात है कि पिशाच योनि है क्या।
पिशाच योनि के बारे में हमको ये समझना है कि पिशाच योनि, अच्छा पिशाच योनि का वर्णन कहाँ आता है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों और खासकर गरुड़ पुराण में पिशाच योनि का विस्तृत वर्णन मिलता है। सनातन धर्म में जीवात्मा के कर्मों के आधार पर उसे अलग अलग योनियों, जैसे 84 लाख योनियों का नाम सबने सुना होगा, अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। पिशाच योनि को एक कष्टदायक, अधम और प्रेत योनि माना गया है। पिशाच योनि मुख्य रूप से एक अदृश्य शरीर वाली योनि है। जब किसी मनुष्य की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके कर्म अत्यंत तामसिक होते हैं, तो उसकी मृत्यु को पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का स्थूल शरीर नहीं मिलता। वे वायु तत्व प्रधान एक अदृश्य रूप में भटकते रहते हैं। विशेषतः पिशाच योनि में जीव को अत्यधिक भूख, प्यास, क्रोध, वासना और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्थूल शरीर न होने के कारण वे अपनी इस इच्छाओं को आसानी से तृप्त नहीं कर पाते, इसलिए वे मलिन, गंदी जगहों, शमशानों या सूने स्थानों पर निवास करते हैं। जो गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में पिशाच और प्रेत योनि का सबसे विस्तृत वर्णन है। वैसे तो कई ग्रंथों में मिलता है। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे मृत्यु के बाद सीधे पितृलोक या स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि प्रेत या पिशाच बनते हैं। अब इन पिशाचों का भोजन कहते हैं कि अत्यंत घृणास्पद होता है। इन्हें सामान्य अन्न, जल ये नहीं खा पी सकते। ये थूक, मलमूत्र, रक्त और मलिन स्थानों पर मिलने वाली चीज़ों से अपनी भूख शांत करते हैं। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये तो अंधविश्वास है, तो कई एक दो संदर्भ और दे देते हैं। गरुड़ पुराण का एक संदर्भ तो हो ही गया। दूसरा, भगवत गीता के 17वें अध्याय में जब भोजन और स्वभाव के त्रिविध, सात्विक, रासिक, तामसिक जो दोष बताए गए हैं, तो उसमें भूत पिशाचों का संदर्भ आता है। ये जनते सात्विका देवान अक्षरांसि राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अध्याय 17 श्लोक 4 श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा तामसिक मनुष्य प्रेत और भूत पिशाचों की पूजा करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पिशाच योनि पूरी तरह से तमोगुण, अंधकार, अज्ञान और मोह से बंधी हुई है। एक और संदर्भ ले लेते हैं। मनुस्मृति के 12वें अध्याय में कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाली योनियों का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति चोरी, झूठ, विश्वासघात और हिंसक प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं, वे मरकर कुत्ता, सुअर, गधा या फिर प्रेत पिशाच की योनि प्राप्त करते हैं। अब एक चीज़ और भी समझ लें। अब जब पिशाच योनि की बात चली रही, तो भाई ये हमने कई कारण तो यहाँ चर्चा कर ही ली कि पिशाच योनि क्यों मिलती है। कुछ और कारण और कि जैसे अकाल मृत्यु हो गई, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी बीमारी के कारण असमय मृत्यु, जिससे आत्मा की सांसारिक इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। फिर या तो बड़ा तामसिक कर्म वाला व्यक्ति हो, जीवन भर दूसरों को प्रताड़ित करना, कपट करना, पराई स्त्री या धन पर बुरी नज़र रखना। फिर तीसरा एक और चीज़, जैसे हमारे सनातन में श्राद्ध या तर्पण की विधि है। मृत्यु के बाद यदि परिवार द्वारा विधि विधान से अंतिम संस्कार, पिंडदान या श्राद्ध कर्म न किया जाए, तो आत्मा भटकती रहती है और पिशाच योनि में चली जाती है। एक और कारण इसमें ऐसा गिनाया गया है कि अत्यधिक मोह। मृत्यु के समय परिवार, धन या किसी वस्तु में अत्यधिक आसक्ति या मोह है, तो भी वह व्यक्ति पिशाच योनि में जा सकता है। अब ये तो कई लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी डरावने वाली बात है, तो क्या पिशाच योनि से मुक्ति नहीं है? तो उसके मुक्ति के उपाय दिए गए हैं।
जैसे एक त्रिपिंडी श्राद्ध, अकाल मृत्यु या प्रेत योनि से मुक्ति के लिए बद्रीनाथ जी या त्र्यंबकेश्वर में विशेष नारायण बलि पूजा की जाती है। और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भी मुक्ति मिलती है। विशेष कथा प्रसिद्ध है कि धुंधकारी नामक पापी व्यक्ति जब प्रेत पिशाच बन गया था तो उसके भाई गोकर्ण जी ने उसके निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उससे पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यह भागवत महात्म्य में ये कथा आती है। गीता पाठ के बाद भी जो है जीव को सद्गति मिलती है। तो ऐसे पिशाच योनि का हमने जो है तो एक संक्षिप्त चर्चा करी। अब हम लोग फिर से अपनी कथा पर लौट के आते हैं। जो मंजू घोषा नाम की अप्सरा पिशाच योनि में चली गई, किनके श्राप से? जो मेधावी मुनि थे उनके श्राप से। तो उन्होंने श्राप तो दे दिया। अब वो श्राप देने के बाद जो मंजू घोषा है वो तो जो है तो पिशाच योनि में चली गई। तो बड़ी दुखी हुई और वो मुनि के पैरों में गिर पड़ी। बोली, हे ऋषिवर, अनजाने में मुझसे बहुत भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, इस भयंकर कष्ट से मुक्ति का उपाय बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो हमारे सनातन में तो ये है कि कोई शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर दिया जाता है। तो मेधावी मुनि भी तो संत हैं ही हैं। तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने आत्मचिंतन किया कि भाई पतन केवल इसका नहीं बल्कि स्वयं तो उनका भी हुआ है। उन्होंने कहा, हे मंजू घोषा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिशाचत्व का नाश होगा। तो अब जब मेधावी मुनि के जो पिताजी थे च्यवन ऋषि, इन्हें जब पता चला तो इन्होंने मेधावी ऋषि को भी डांटा कि भाई जो है तुमसे भी गलती है, तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तो मंजू घोषा ने पूरी निष्ठा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत पूरा होते ही उसका पिशाचिनी रूप नष्ट हो गया। वह पुनः एक दिव्य अत्यंत सुंदर अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में लौट गई। मेधावी मुनि भी एकादशी करने से और उसके फलस्वरूप उनका खोया हुआ तेज और तप उनको भी वापस मिल गया। तो ये कथा। अब इसमें एकादशी व्रत का क्या इतना महात्मा है कि जो है तो अलग योनि में गए हुए लोग भी वापस मनुष्य जन्म में मनुष्य योनि में आ सकते हैं। और बड़े से बड़े पाप कर्म जो है तो यह आध्यात्मिक पतन है, नैतिक पतन है, तपोभंग है। क्या एकादशी करने से, एकादशी का आश्रय लेने से इनसे भी मुक्ति मिलती है? तो ऐसे हम एकादशी का थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा भारत तो धर्म प्राण देश है, अध्यात्म की दृष्टि से परमोन्नति पर है। हमारे यहाँ का प्रत्येक हिंदू बच्चा सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्मानुसार पवित्र जीवन व्यतीत करता था। उस समय प्रायः सब लोग एकादशी व्रत का पालन करते थे और एकादशी में अन्न नहीं खाते, उसमें पाप का वास माना जाता है। एकादशी के दिन लोग दिन भर उपवास करते और रात्रि में जागरण करते और भगवान नाम संकीर्तन करते, अगले दिन फिर पारायण करते हैं। अब मान लीजिए आज के संदर्भ में लिया जाए तो अरबों लोग हैं जो है तो भारत देश में, एक दिन का अन्न बच जाएगा तो एकादशी करने से हमारा धर्म तो बनता ही है और हमारे नरकों से छुटकारा तो हमको मिलता ही है, लेकिन पुण्यों की प्राप्ति भी होती है और समाज सेवा भी होती है। भाई अरबों लोगों का एक दिन का अन्न बच रहा है। फिर आजकल डॉक्टर लोग बताते हैं कि भाई जो है तो उपवास करो, उपवास करने से बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो हमारी एकादशी तो हम कितने हजारों वर्षों से चल रही है, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ भाई अपने इस धर्मप्राण देश में जन्म लेकर भी अपनी ही संस्कृति और सनातन धर्म की कार्य पद्धति का अपने अज्ञानवश विरोध किया करते हैं, उसको पाखंड समझते हैं। लेकिन भाई एकादशी की कैसी सुंदर महिमा है, कितनी सुंदर महिमा एकादशी की है। और हाँ, एकादशी जिस दिन हम करते हैं उस दिन हमको चाय पीना, तंबाकू, बीड़ी, पान खाना, इसका भी हम लोगों को त्याग करना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन भाई जब अन्न ही नहीं खा रहे हैं और ये तामसिक चीज़ें खा रहे हैं तो एकादशी कैसे? एकादशी का व्रत करते समय भगवान का नाम जप मुख्यतः करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा जी ऐसे पवित्र नदियों के किनारे है, जाने का सहयोग मिला है, वहाँ स्नान करना चाहिए। कहीं तीर्थों में है तो उसको कथा श्रवण करना चाहिए, या फिर अपने घर में है तो उसको सादगीपूर्ण जीवन उस दिन बिताना चाहिए। एकादशी की अब ये तो कहेंगे कि भाई ये तो जो आपने कथा सुनाई है तो ये कथा तो कई जैसे सतयुग की घटना है, तो आज की कोई घटना सुनाइए। तो हम अभी आज़ादी के बाद की भी एक घटना सुनाते हैं, थोड़े समय पहले की बात है। अब ये कहानी कहाँ से ली है इसका भी मैं आपको संदर्भ देता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक छपी है। ये पुस्तक का नाम है परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। इसके संकलन करता है भक्त राम शरण दास जी, जो जिनका निवास स्थान था पिलखुआ करके एक जगह है, हापुड़ जिला, उत्तर प्रदेश। तो ये किताब छपी सन 1971 में। जाहिर सी बात है ये घटना उन्होंने अपने जीवन में सुनी होगी और फिर वहाँ गए, वो जांच पड़ताल भी कर, बिना जांच पड़ताल किए उसको शामिल नहीं करते थे, तो उन्होंने जांच पड़ताल करी। तो ये 1971 मतलब 50 साल तो समझिए हो ही गया, 55 साल, और 4-5 साल पुरानी घटना ये और हो सकती है, तो 50-60 साल पुरानी घटना है। ये घटना उनको सुनाई थी, एक संत थे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, उन्होंने ये घटना उनको सुनाई थी। तो एक बार जो महाराज जी हैं वो राजस्थान गए थे। तो राजस्थान जाने पर उन्होंने जिसके यहाँ गए थे तो उन्होंने एक बगीचे में उनको ठहराया था। आज के समय में हम फार्म हाउस समझ लीजिए, पहले उसको बगीचा कहा जाता था। तो जैसे कोई संत आते हैं तो कई श्रद्धालु उनसे कथा वार्ता सुनने, उनका दर्शन करने कई लोग आए थे। तो उसमें 2 मुसलमान सज्जन भी आए हुए थे और दूर ही बैठ गए, दूर से ही दर्शन कर रहे थे। तो कथा वार्ता हुई और स्वामी जी ने फिर जो है सबको प्रसाद बंटवाया। तो मुसलमानों को ही प्रसाद दिया गया। वो दोनों मुसलमान हाथ जोड़ते हुए बोले कि महाराज जी आज हमारा एकादशी व्रत है और एकादशी के दिन हम निर्जल व्रत करते हैं। निर्जल का अर्थ कि जल भी ग्रहण नहीं करते, तो प्रसाद हम आज नहीं ले पाएंगे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि भाई आप तो मुसलमान हो, आप कैसे एकादशी कर रहे हो? मतलब एकादशी की कोई मनाही नहीं, एकादशी तो मनुष्य मात्र के लिए है। पर प्रायः देखा आता है कि मुस्लिम लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने नियमों का, एकादशी नहीं करते। इसलिए उनके मन में ऐसा संशय उठा। उन्होंने स्वामी जी ने उनको अपने पास बुलाया, पूछे कि भाई आप कब से कर रहे हो, क्यों करते हो? तो उन्होंने अपनी बात बताई कि महाराज जी एकादशी व्रत करने से हमारी परलोक में यम यातना से रक्षा हुई। हम दोनों मृत्यु होने के बाद यमलोक गए, यमलोक से फिर वापस आए एकादशी के महात्म्य से। अच्छा, बोले कैसे?
तो बोले हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और हमाल का काम करते थे। जैसे जो रिक्शा गाड़ी होती है उसको हाथ से ढो के यहाँ से वहाँ बोझा ढो के लेके जाते हैं, वहाँ सामान पहुँचाते हैं, उसे अपना पेट का पालन करते हैं। तो एक दिन ये दोनों भाई गाड़ी को लेकर गए तो काम में इतना व्यस्त थे कि उस दिन उनको खाने पीने का समय ही नहीं मिला। उस दिन पूरा दिन भूखे रह गए। शाम को भी घर वापस नहीं आ पाए तो फिर एक जगह ये लोग ठहर गए काम के ही स्थान पर कि भाई अब घर नहीं जा पाएंगे, रात हो गई है और जो है तो अब वहाँ अब काम करते करते इतना लेट हो गया, आसपास कुछ जो है तो खाने पीने का मिला नहीं, वहीं थक के सो गए। और वहाँ 3 मज़दूर और रुके हुए थे। वो तीनों मज़दूर और ये 2 मुसलमान, तो रात में ही जो है तो कुछ ऐसी घटना घटी कि 5 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 5 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब इसमें ये 5 गए यमपुरी में। इन्होंने वहाँ पर देखा कि एक सुंदर सिंहासन पर एक तेजस्वी पुरुष विराजमान है। तो यमराज जी ही हैं। तो उन्होंने दूतों से पूछा कि तुम इन दोनों को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। जहाँ से इन्हें पकड़कर लाए हो उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ाओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु के कुछ दिन और बढ़ गए हैं। उनके ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों मुसलमान भाइयों को वापस उसी बगीचे में हमारे शरीर में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आ गए, हमको होश आया, आंखें खोली तो हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष मालूम हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई उस घटना में निर्जल एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, लेकिन हमने कभी एकादशी का नाम सुना नहीं था, तो हमको पता नहीं था कि क्या है। तो हम दोनों अपने गांव लौटे। गांव में हम गांव के पंडित के पास गए। पंडित जी को पूछा कि महाराज जी ये एकादशी क्या होती है और कल कौन सी एकादशी थी? पंडित जी ने बताया कि कल भीमसेनी पांडव निर्जला एकादशी थी। तो हमको बड़ा आश्चर्य। हमने बोला कि पंडित जी भाई एकादशी की क्या महिमा है? तो उन्होंने एकादशी की महिमा हिंदू शास्त्रों से हमको बड़े प्रेम से समझाई और इससे एकादशी व्रत के प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और हमने निश्चय किया कि देखो अनजाने में हमसे जो निर्जला एकादशी आती है, और निर्जला एकादशी प्रायः गर्मी में आती है, और जैसे इस साल अब 29 जुलाई को है, 29 जुलाई नहीं 25 जून को है। 25 जून को इस बार निर्जला एकादशी है। तो इन्होंने एकादशी की महिमा इनको पता चली, तो इन्होंने बोला कि हम हर एकादशी जो है निर्जला करेंगे। और हर एकादशी वो लोग निर्जला करने लगे। अच्छा, फिर एकादशी करने से और क्या प्रभाव हुआ? उनके मन में सात्विकता बढ़ गई। तो फिर उन्होंने मांस, मछली, अंडा, मुर्गा आदि हिंसा युक्त अखाद्य पदार्थ का भी सेवन करना हमेशा के लिए बंद कर दिया और सात्विक, सदाचारी, पवित्र धर्म में सादा जीवन बिताने लगे। तो ऐसी एकादशी की महिमा है जो एकादशी के करने से और पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है, और मृत्यु होने पर भी वो दोनों मुसलमान भाई वापस आ गए और उनकी आयु बढ़ गई अनजाने में एकादशी करने से। तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, और तो हम सभी लोग मिलके प्रेम से हर एकादशी का जो उपवास करें। जिसे निर्जल ना हो पाए तो एक समय फल फूल इत्यादि लेकर कर सकता है। तो एकादशी व्रत की महिमा का आज हम लोगों ने श्रवण किया,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।